Hello everyone, this is Renu and welcome to everyone in communication skills। बच्चों, अभी तक पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स क्या क्या हैं और उससे रिलेटेड जैसे रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमने जान लिया तो डेफिनेटली जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है वो बेहद आसान हो जाएगा और आप लोगों के लिए तो बिल्कुल कठिन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं। ये आपका रिवीजन हो रहा है, तो बस आपको फोकस थोड़ा सा करना है, ध्यान से पढ़ना है और ये चीज़ें बेहद सरल हैं, बहुत ही इजी है। बशर्ते यदि आप लोग चाहेंगे तो ये बहुत ही इजी होगा। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जान लें कि किस टेंस में कौन कौन से क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट सिंपल होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होते समय सिंपल पास्ट बन जाता है। क्या सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। इसी तरह से सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। और फ्यूचर टेंस में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो फ्यूचर टेंस में विल और शैल होता है उसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे विल जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है ना, तो विल किस में हो जाएगा? वुड में हो जाएगा। कैन किस में हो जाएगा? कुड में हो जाएगा। हैव टू किस में हो जाएगा? हैड टू में। इम्परेटिव किस में हो जाएगा? इन्फिनेटिव में। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है कि जब भी आप टेंस को क्लियरली देखेंगे, इट मीन्स जैसे ही डायरेक्ट स्पीच में आपको जो भी टेंसेस दिखाई दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। यदि सिंपल प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है तो आप उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। इसी तरह से सारे चेंजेस होंगे। तो इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि हमेशा इसको माइंड में सेट होना चाहिए कि हाँ, यदि हमारा टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है तो हमें इसे पास्ट में चेंज करना है, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है ना। जब ये याद रहेगा तो बेहद आसान होगा समझने में। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो है, अभी आपने देखा कि प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट होता है, इट मीन्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए, दे सेड, उसने कहा, दे टेक एक्सरसाइज एवरी डे, वे हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। अब आपने अभी देखा कि सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसे किस में चेंज करेंगे? बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट में। तो दे सेड दैट, कनेक्टिंग वर्ड पता है आपको, दैट इसीलिए लगता है ये इन्वर्टेड कामा हटा करके। दे सेड दैट दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है वो चेंज होकर जब पास्ट में होगा तो पास्ट में आपको पता है सेकंड फॉर्म लगता है, तो हम यहाँ टेक का क्या कर देंगे? टुक कर देंगे। दे सेड दैट दे टुक एक्सरसाइज एवरी डे। अब नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो किस में परिवर्तन होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए एग्जाम्पल, दे सेड दे आर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। उसने कहा कि वो हमेशा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय प्रेजेंट, चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। दे सेड दैट दे वर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे, टेकिंग। तो
दे सेड दैट दे वर, क्या हो गया यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच में आर है, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने चेंज करके यहाँ पे वर लगाया, इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस में। दे वर टेकिंग एक्सरसाइज एवरी डे। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देखिए जैसे दे सेड दैट, सॉरी डायरेक्ट स्पीच है, दे सेड दे हैव टेकन एक्सरसाइज, उसने कहा दे हैव टेकन एक्सरसाइज, उन्होंने एक्सरसाइज किया है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको बदलते समय किसमें कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सरसाइज किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो हम चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल, दे सेड दे हैव टेकन एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सरसाइज किया है। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। डायरेक्ट स्पीच में देखिए एग्जाम्पल, दे सेड दे हैव बीन टेकन एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि वो सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए परिवर्तन होकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि उन्होंने सुबह से एक्सरसाइज किया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ठीक इसी तरह जो पास्ट, अभी तक आपने क्या देखा, सारे प्रेजेंट के चेंज होकर किस में हुए, पास्ट में। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। इसे ध्यान रखने की ज़रूरत, सारे प्रेजेंट के जितने भी हैं सब पास्ट में चेंज होंगे और पास्ट इंडेफिनिट जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दे सेड दे टुक एक्सरसाइज, उन्होंने कहा कि उसने एक्सरसाइज किया था। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज, है ना। ठीक इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किस में चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। दे सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइज, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। अब देखिए जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट को आपने किस में चेंज किया है, अभी पास्ट परफेक्ट में, है ना, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आपका बच क्या रहा है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये दोनों ही टेंसों में कोई चेंजेस नहीं होगा। नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये डायरेक्ट स्पीच में आ रहे हैं तो आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा करके सेम टेंस में कर देना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, दे सेड दे हैड टेकन एक्सरसाइज, तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, दे सेड दैट, कनेक्टिंग वर्ड दैट हो गया, इसके बाद दे हैड टेकन एक्सरसाइज, सेम हो गया ना, उसी टेंस में आपको परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परिवर्तन किस में करना है, आपको ये तैयार करना है। सबसे पहले प्रेजेंट का सारा पास्ट में हो जाएगा
और आपका पास्ट जो इंडेफिनिट है वो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और जो पास्ट परफेक्ट इट मीन्स जो पास्ट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तो कोई टेंस ही नहीं बच रहा है एक तरीके से, तो वो परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं तो आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा करके बाकी की सेम चीज़ें लिख देना है। और फ्यूचर टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होता, इसके पहले ही मैंने बताया, केवल शैल की जगह शुड और विल की जगह वुड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं, दे सेड दे विल टेक एक्सरसाइज, तो यहाँ हो जाएगा दे सेड दैट दे वुड टेक एक्सरसाइज, है ना। तो फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, सारे प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में, और जो पास्ट का इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में कोई चेंजेस नहीं होंगी, है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की आप लोगों को, है ना। तो अगर एक बार में न क्लियर हो तो इसे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को। और यहाँ शॉर्ट में मैंने दे दिया है कि कौन सा टेंस जो है किस टेंस में परिवर्तन होगा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो ये भी आप लोग तैयार कर सकते हैं आसानी से, और इसको आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। तो इसको अब अच्छे से तैयार कर लीजिए, और आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी ख़त्म हो गया। अब आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस बचा है बस, बाकी के सारे सिलेबस तो कवर हो गए हैं। आपको अब सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और पूरी तरह से फोकस करना है अपने एग्ज़ाम पर। तो अपना जी जान लगाकर परीक्षा की तैयारी करिए, और अपने साथ ही स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना स्वास्थ्य के आप शायद शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे, पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आज का हमारा क्लास ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।